अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। ये एक बड़ा खूबसूरत मॉल है जहाँ पे मैं बैठा हूँ। मैं ये भी आपको दिखाता हूँ और इसके अलावा एक अहम एक न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आज की इस वीडियो का मकसद ये है आपको अवेयरनेस देना कि जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आपको क्या करना चाहिए और क्या आपको ऐसा कोई एक्ट करना चाहिए कि आप इस तरह की सिचुएशन तक ना पहुँचें। ये न्यूज़ है जी। यूके स्टूडेंट वीज़ा होल्डर हेल्ड एट हैदराबाद एयरपोर्ट फॉर अ फेक डिग्री सर्टिफिकेट जो है। कोई साहब थे हैदराबाद से, उनका ताल्लुक़ था और वो यूके स्टूडेंट वीज़ा जो था उन्होंने अप्लाई किया और उसके बाद जो था यूके एम्बेसी ने जो था उनको वीज़ा इशू कर दिया। अब इसमें देखने की बात यह है कि क्या उनको वीज़ा जो था उनके पास था, बिल्कुल उनको वीज़ा इशू हो चुका हुआ था और जिस वक्त जो है वो उन्होंने ट्रैवल करने की कोशिश की तो उस वक्त जो था मैटर को इन्वेस्टिगेट जब किया गया तो वहाँ से क्या सिचुएशन सामने आई। ये इसमें यह है कि फेक सर्टिफिकेट वाज सबमिटेड टू सिक्योर द यूके स्टूडेंट वीज़ा जो है। इनिशियल स्टेज के ऊपर जो था वीज़ा जो था जब उनको ग्रांट हो गया तो उसके बाद सम टाइम क्या होता है कि एजेंसीज़ वाले जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं मैटर को, कि उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी होती है, लेकिन बाज़ कात ड्यूरिंग उसी टाइम जो था कुछ जल्दबाजी में इशू हो गया या बाज़ कात ऊपर वाला भी जो है वो अजीब अगले के साथ क्या कहते हैं सबक सिखाने के लिए भी बाज़ का चीज़ें हो जाती हैं। बाज़ का ये है कि इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है जिसको कहते हैं कि बाज़ का अपनी आकड़ में या बाज़ का ओवर क्लेवर होना या बहुत सी ऐसी चीज़ें, आई डोंट नो कि क्या उन साहब के साथ हुआ कि वो कहते ना कि जी सारा काम हो गया, वीज़ा तक इशू हो गया, लेकिन जो ही वो पासपोर्ट उन्होंने कलेक्ट किया तो वहाँ से पता चला कि उनके फ़ेक डॉक्यूमेंट्स जो थे, अब वो उसके अलावा अब उन फेक डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर वीज़े का सिचुएशन जो है वो और बाकी चीज़ें जो हैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन ये एक पीछे ये क्या है ये मैं आपको पहले दिखाता हूँ जी। ये एक कैफ़े शॉप है, लेकिन इन्होंने नाम क्या रखा है, हिरन, डियर। तो ये अंदर ना इन्होंने ये चारदीवारी करके इसको ये बड़े खूबसूरत से 2-3 ट्री लगाए हैं और साथ ही ये आप देख सकते हैं ये इन्होंने अंदर 3 जो है ना हिरन छोड़े हुए हैं। कितने ने? 1 2 3, हाँ 3 जो हैं वो भी छोड़े हुए हैं साथ। अच्छा जी, उसमें ऐसा था कि भाई साहब जो थे उन्होंने जो वीज़ा जब इशू हो गया तो उन्होंने स्टूडेंट हु वाज अबाउट टू ट्रैवल, और वो ट्रैवल करने वाले थे, जो ही उन्होंने अपना टिकट विकट ले ली, अपना ट्रैवल के लिए रेडी थे, तो उसी जो था ट्रैवल टू लंदन डिटेन्ड एट हैदराबाद एयरपोर्ट आफ्टर इमिग्रेशन ऑफिशियल जो था फाउंड दैट हैड ऑब्टेन्ड द यूके स्टूडेंट वीज़ा यूजिंग फॉर्ज्ड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। अब क्या उनको किसी ने जो शिकायत की उनकी, या उन्होंने कोई किसी ने अथॉरिटी को बताया कि जी ये इस तरह की सिचुएशन है, या वो जो ऑफिसर था उसको डाउट हुआ, ये अब जो है जब इन्वेस्टिगेशन फर्दर होगी तो तभी पता चलेगा। लेकिन इन शॉर्ट ये है कि चेक्स एट दी हैदराबाद एयरपोर्ट के ऊपर जब उनका चेक हुआ तो एयरपोर्ट फाउंड अ फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ फॉर दी यूके स्टूडेंट वीज़ा जो है। वो उनके पास जो थे जो उनके एकेडमिक के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे के सारे जो थे वो फेक नहीं। अच्छा जी, इसमें फर्दर ये आया कि अपॉन वेरिफिकेशन दे फाउंड दैट हिज BTech सर्टिफिकेट जो था फ्राम JNTU हैदराबाद वाज काउंटरफीट जो है। सम टाइम लोग जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स को एडिट करके या बाकी किसी ना किसी तरीके से जो है वो भी यूज़ करते हैं। सो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इट वाज आल्सो फाउंड दैट अ स्टूडेंट possess a fake BCom डिग्री फ्राम ये जो नाग अर्जुना यूनिवर्सिटी जो है उनका फेक BCom वाला जो था वो भी उसने रखा हुआ था। लेकिन जी ये मैं किसी महल में नहीं जा रहा हूँ, किसी पैलेस के अंदर एंट्री नहीं है और ना ही ये किसी किंग का घर है। ये जहाँ पे मैं एंटर होने लगा हूँ ये वॉशरूम है, ये दोहा कतर का जो है
ये वॉशरूम की एंट्री है। अरे भाई वाह वाह वाह, मैं असी तो दुनिया च आई ही नहीं, तुसी समझो कि मजाक कर रहे हैं भाई जान, असी तो दुनिया च आई ही नहीं। हेलो ये है जी जेंट्स टॉयलेट। ले जी एक्सीलेटर के ऊपर जाके फिर तुसी वॉशरूम जाना है। और इतना वॉशरूम का मेरा मौका नहीं मिला कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं। एडा ज़बरदस्त वॉशरूम, अंदर बंदा बह के भावें खाना खा लवे, एडा वधिया किस्म का काम। जी दोस्तों, ये जो मॉल दिखाया तुहानू है वेख के तो मैंने पता चलिया कि हम लोग जो यूके में रहते हैं बहुत गरीब लोग हैं, और ये रेगिस्तान था किसी ज़माने में, लेकिन जितनी तरक्की की है मैं हैरान हूँ। आप यकीन कीजिए कि कॉफ़ी जो मैंने अभी ली अंदर से 55 रियाल की थी, और राह दे जैसी जगह थी 5-7 रियाल तक टिप भी देनी, तो कितना बन गया जी तकरीबन 12-5 15 पाउंड की कॉफ़ी, तो बहुत फजूल भी सी। एक कहते गरीब तो बदतमीज़, तो ये एक रियाल 15 पाउंड की कॉफ़ी और ऊपर बहुत ज़्यादा फजूल। लेकिन एंट्रेंस देखें आप, रेड कारपेटेड और इस तरह का सारा माहौल। सो इस चीज़ से ये तो पता चल गया कि कतर जो जिसको कहा जाता है कि वेल्थीएस्ट स्टेट, सो इसमें कोई शक नहीं है जी। और ये जो मॉल है इसका मैं नाम भी ऐड कर देता हूँ, तो मौका मिले तो पैसे वाहवा जेब च होन तो फिर भी ना आयो। ये इसका नाम है जी अल हज़म। अल हज़म के हज़म हो जाए, या हज़म नहीं होता। अच्छा जी, लीगल एक्शन इनिशिएटेड जो है, एंड पुलिस रजिस्टर्ड अ केस अंडर दी ये जो भारतीय नया जो इनका BNS है, उनकी इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन गोइंग, और उसमें अथॉरिटीज़ हैज़ एग्जामिन्ड वेदर वर इन्वॉल्व्ड इन द डॉक्यूमेंट्स फॉर्जरी स्कैम, के जी के क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ इस शख्स ने ओन अपने बलबूते पे ही ये सब फ्रॉड किया है, या इसके पीछे जो है कोई स्कैमर्स इन्वॉल्व हैं, क्या इसके अलावा कोई और भी वीज़ाज़ जो हैं इश्यूज़ किए गए हैं। सो इमिग्रेशन ऑफिशियल जो है एट हैदराबाद एयरपोर्ट हैव इंक्रीज्ड विजिलेंस जो है फॉर द इंडिविजुअल ट्रैवलिंग अब्रोड ऑन वेरियस इंक्लूडिंग इसमें स्टूडेंट वीज़ा फॉर द UK आ रहा है जी, US एंड अदर कंट्रीज़ जो है वो भी आ रहा है। लेकिन ये वाली जो स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की है ये UK बेस्ड जो है उसके हवाले से है। तो आज की इस वीडियो को इसी पॉइंट के साथ क्लोज़ करते हैं कि बहुत से लोग जो हैं ये जिस वक्त इस तरह के स्कैमर्स के थ्रू या कंसल्टेंट्स के थ्रू या एजेंसी के थ्रू जो है वीज़ाज़ लेते हैं, बाज़ का इनको भी ख़ुद से भी नहीं मालूम होता, लेकिन जो एजेंट्स होते हैं सम टाइम वो फेक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यूज़ कर लेते हैं। अब इस शख्स का जो है अगर तो ये ख़ुद इन्वॉल्व था तो ऑब्वियसली इट्स अ क्राइम, लेकिन अगर इसकी खुद गलती नहीं भी है तो ऑब्वियसली जो है इसमें 10 ईयर्स का जो है वो इसके ऊपर अब बैन भी लगेगा, और जो पुलिस का केस है वो भी अलहदा से भुगतना पड़ेगा। और सेकंड थिंग ये है कि अगर वो शख्स वहाँ से निकल भी आता तो यहाँ पे पहुँचने के बाद भी अथॉरिटीज़ को राइट होता है कि अगर उनको पता चले तो वो उनका एयरपोर्ट के ऊपर भी वीज़ा जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, और अगर एयरपोर्ट से भी निकल आए और इनसाइड कंट्री आने के बाद अगर इनको पता चले तो तब भी वो जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। मैं 4 दिन धुप्पे फिर के मेरा रंग जड़ा काफ़ी ख़राब हो गया। सो आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।